भाजपा नेता सचिन शर्मा के नेतृत्व में सहादरा के सीबीडी ग्राउंड स्थित बैंकेट हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पूर्व सैनिक राधे श्याम शर्मा जी, जो सचिन शर्मा के पूज्य पिता हैं, द्वारा लिखित आत्मकथा जीवन गाथा बुक का विमोचन उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने किया। इस अवसर पर देश के कई साधु महात्मा और भाजपा नेता, पार्षद व पूर्व पार्षद के अलावा परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंच पर मौजूद गणमान्य लोगों ने राधे श्याम शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पुस्तक लिखना आसान नहीं है। अपने जीवन की अच्छी बुरी बातों को याद कर बचपन की बातें को पिरोकर ही आत्मकथा लिखी जा सकती है। उन्होंने जीवन गाथा पुस्तक लिखे जाने के लिए राधे श्याम शर्मा की सराहना। आत्मकथा जब हम लिखते हैं तो हम आसपास की कितनी सोसाइटी, कितनी बातें आती हैं। फिर जो फौज में रहा हो, जो दो लड़ाइयाँ लड़ा हो भारत की तरफ से, वो तो पढ़ने लायक किताब होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो कम से कम और 10-15 लोगों की कथा लिखते हैं। कौन हमारे साथ था, कौन कहाँ तक साथ दिया। तो ये एक बहुत कठिन काम है। अपनी आत्मकथा लिखना आसान नहीं है, क्योंकि आत्मकथा लिखना, इसका मतलब मैंने सब कुछ रिवील कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ सचिन शर्मा जी को, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो बहुत प्रयत्न किए होंगे तभी अपने पिता की आत्मकथा को ला पाए हैं। मगर राधे श्याम शर्मा जी को और जानने के लिए आत्मकथा पढ़ करके बहुत लाभ मिला। राधे श्याम शर्मा ने कहा कि वे एक रिटायर फौजी हैं और रिटायर के बाद उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को एक पुस्तक के माध्यम से लोगों के बीच रखने की कोशिश की है, ताकि लोग उनके अनुभव को सीख सकें। देखिए, मेरा नाम राधे श्याम शर्मा है। इस साल आर्मी मेडिकल कॉलेज में देश की सेवा की है। अपने जीवन के बारे में पहले तो मैंने अपने बचपन को लिया है। देश ये है मेरा भाई, सबसे बड़ी तो है फिर्म डिटर्मिनेशन, अनबेंडिंग विल, अनडाउटेड करेज एंड ब्रेवरी। इफ यू हैव जस्ट दीज आर दी 3 एम्स, तब आपको कोई आपको हटाने वाला नहीं। आप ऊपर I was quite known about administration. I was in the army. I know I am a well-disciplined person. So that was my second life, administration. प्रेरणा तो जब हर आदमी की होती है, while we are passing our ages, आज हुए 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 82, 83, उससे पहले 1-2 पहले मिल गई थी प्रेरणा, तो वो हमने लिखा। मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा मेरा तजर्बा समझिए। देखिए, हमारे बच्चों की डेथ होती रही, और डेथ होने के बाद मैं सचिन वाज द 5th वन। उस टाइम आई वाज मोर देन 42 और 44, देन ही वाज बोर्न। तो मुझे ये किया कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे, व्हीलचेयर सर को उठाने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं। सचिन शर्मा ने बताया कि आज मेरे लिए सबसे शुभ दिन है। मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा लिखित पुस्तक जीवन गाथा का आज विमोचन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसका सारा श्रेय मेरे पिता है। हमारे पिताजी ने इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत संघर्ष किया। गांव से आने के बाद, कहते हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड से उठ के आज हम जो कुछ भी हैं, उसमें मैं कहता हूँ 100% मेरे पिताजी का रोल है। जो कुछ भी मैं आज हूँ, तो ईश्वर ऐसा पिता हर किसी को दे। मैं तो ये कहूँगा अपने पिताजी के लिए, ईश्वर ऐसा पिता हर किसी को दे। जितना संघर्ष उन्होंने मेरे लिए किया, हर एक चीज़ है मेरी, और हमेशा मेरे ना ताकत बन के रहे। जो भी काम मैंने कहा, जो भी काम मैंने किया, हमेशा उनकी तरफ से कभी ना नाम का शब्द आया ही नहीं। जैसे मैं अपने बेटे को डांट देता हूँ, नहीं ये नहीं होगा, वैसे होगा, पाओ नहीं, सचिन कर रहा है वो ठीक ही कर रहा होगा। इतना विश्वास उन्होंने मुझ पर रखा। और मैंने तो कुछ नहीं किया, पर अपने माता पिता, अगर भगवान है धरती पे, तो माता पिता के रूप में है। जितनी भी आप उनकी सेवा कर लो।